नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका। तो यहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान जारी किया है। तो इन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। अगर आप यहां देखें, शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस के 1400 पदों में से केवल 361 पदों पर दी गई नियुक्ति। तो यहां पर मात्र 361 पदों पर नियुक्ति दी गई है। डीपीआई ने पहले राउंड के ईडब्ल्यूएस के 1039 पद खत्म किए। तो एक बड़ा झटका अभ्यर्थियों को यहां पर लगा है, क्योंकि जो पहले राउंड के ईडब्ल्यूएस के 1039 पद खाली थे, इनको सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। अगर इसमें आप आगे देखें, लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक भर्ती के पहले राउंड की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस के 1039 पदों को समाप्त कर दिया है। ईडब्ल्यूएस के 1400 में से केवल 361 पदों पर ही पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। एक पात्र अभ्यर्थी अभिनव शर्मा का कहना है कि कई बार मांग करने के बाद भी सेकंड काउंसलिंग में शेष पदों को शामिल नहीं किया गया, जबकि इस मामले में कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2018 में पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद पास अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए काउंसलिंग का पहला चरण हुआ। इसमें ईडब्ल्यूएस के करीब 1400 पद थे। इसमें पासिंग मार्क्स 75% होने से ईडब्ल्यूएस के 1039 पद नहीं भर पाए। बाद में पासिंग मार्क्स घटाकर 50% कर दिए गए। लिहाजा पहली काउंसलिंग के बाद शेष बचे ईडब्ल्यूएस के 1039 पदों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल किया जाना था। वर्तमान में दूसरी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन पहली काउंसलिंग से शेष रह गए पदों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इधर स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ट्राइबल विभाग की संयुक्त काउंसलिंग भी चल रही है। तो इनको यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाना था, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया है। भर्ती की यह भी विसंगति दूर हो। स्थायी शिक्षक भर्ती में पुनरावृत्ति आरक्षण के साथ अन्य विसंगतियां हैं। ऐसे में पात्र अभ्यर्थी पदवृद्धि के साथ ही तृतीय काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि मातृभाषा हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, कृषि, भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं इतिहास आदि के रिक्त पदों में वृद्धि कर तृतीय काउंसलिंग शुरू की जाए। तो यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इसी के बीच यहाँ पर मंत्री ने क्या कहा है? अफसर बोले, मंत्री स्तर पर निर्णय होगा। पात्र अभ्यर्थियों का कहना है कि 1039 पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल करने के लिए वह स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले। अधिकारियों ने माना कि इन पदों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि इस संबंध में मंत्री स्तर पर निर्णय होगा। इसके बाद उन्होंने विभागीय मंत्री से बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री है। इन्होंने क्या कहा है? हमने पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि आजीवन कर दी है। पहली काउंसलिंग के ईडब्ल्यूएस के पदों को सेकंड काउंसलिंग में शामिल करने का प्रस्ताव आया था। शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। तो बहुत जल्द निर्णय लेने की बात स्कूल शिक्षा मंत्री ने कही है। तो बहुत जल्द यहाँ पर अभ्यर्थियों को एक बड़ी खबर देखने मिल सकती है। अगर नियम के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा और जबरदस्ती यहाँ पर पदों को समाप्त किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका भी लग सकता है, जैसा कि विभाग ने पहले किया है। जबकि नियम के हिसाब से सेकंड काउंसलिंग में इन पदों को शामिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विभाग मनमाने तरीके से भर्ती करने में लगा है। और इसी के साथ साथ तीसरी काउंसलिंग की मांग भी अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। जिन सब्जेक्ट में कम पद आए थे, उनमें पदवृद्धि के साथ तीसरी काउंसलिंग होनी चाहिए। ये लगातार मांग यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है। और चूंकि पद बड़ी संख्या में खाली हैं, तो तीसरी काउंसलिंग भी यहाँ पर पदवृद्धि के साथ होनी चाहिए। और जो पद यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में नहीं जोड़े गए, इनको भी जोड़ा जाना चाहिए। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।